नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। अमृता, यह शब्द तो छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा और बड़ा है। जब आप यह शब्द सुनते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल और हैरानी आ जाती है। आपके मन में एक ऐसे मानव की तस्वीर बन जाती होगी जो आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों सालों से जीवित है और न जाने आगे कितने साल जीवित रहेगा। ऐसे मानवों को हमारे सनातन धर्म में चिरंजीवी बताया गया है। वैसे तो आप सभी ने इसके ऊपर बहुत वीडियोस देख रखे होंगे। जैसे आपको पता होगा कि हमारे भारत में 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है, और इसके साथ ही क्या आप जानते हैं, हमारे भारत के ही हिमालय पर्वतों में एक ऐसी रहस्यमयी जगह छिपी हुई है जहां माना जाता है अमर लोग रहते हैं, जिसे भगवान कल्कि से भी जोड़कर देखा जाता है। आज हम इस वीडियो में न केवल भारत में जो अमृता को लेकर जिक्र है उसके बारे में बात करेंगे, बल्कि दुनिया से जितने भी बड़े बड़े इसके रहस्य को लेकर किस्से हैं, सभी आपको एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए करते हैं अब शुरुआत आज की इस वीडियो की। अमृता का अद्भुत रहस्य। इस रहस्य की असल कहानी को समझने से पहले आइए हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। यह ब्रह्मांड इतना अखंड है कि इसमें ना जाने कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरीके से ब्रह्मांड को तो छोड़िए, हमारी दुनिया भी बहुत बड़ी लगती है हमारे आगे। तो हम तो इन सब के आगे किसी धूल के कण के बराबर लगते हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं कि जिनको आज की मॉडर्न साइंस भी पूर्ण तरीके से नाकार नहीं सकती। हालांकि जो हमारा आज का टॉपिक है अमृता, इसका रहस्य इतना ज्यादा गहरा है कि आज की साइंस के हिसाब से यह होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्मों के इतिहास की किताबों में ऐसे ऐसे व्यक्तियों और रहस्यमयी जगहों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है वहां समय रूक सा गया है। इसीलिए इसको लेकर रहस्य हमेशा ही गहरे होते जा रहे हैं। इन अमर जगहों को लेकर बहुत सारी रिसर्च दुनिया भर में चल रही है, जो कि बहुत गुप्त तरीके से चल रही है। कहा जाता है कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको इन जगहों के कुछ प्रूफ मिले, लेकिन फिर वो वैज्ञानिक ही गायब हो गए। रहस्यमय अमृता वाली घाटी। कहानी एक ऐसे रहस्यमय घाटी की जहां जाने वाला कभी नहीं आता है लौट कर वापस। हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, जबकि ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है। कहा जाता है यहां अमर लोग रहते हैं। इस जगह को शांग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। शांग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। इस घाटी को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया भर के कई लोग शांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। अरुण शर्मा नामक लेखक ने अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमय घाटी में शांग्रीला का जिक्र किया है। उनके मुताबिक युत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांग्रीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहां मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहां अनजाने में भी चला जाए तो वह वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता है। युत्सुंग के मुताबिक वह खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनका दावा है कि वहां ना तो सूर्य का प्रकाश था और ना ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। इस घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। जेम्स हिल्टन नामक लेखक ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजोन में भी इस रहस्यमय जगह के बारे में लिखा है। हालांकि उनके मुताबिक यह एक काल्पनिक जगह है। शांग्रीला घाटी के बारे में पता लगाने वाले कई लोग तो हमेशा हमेशा के लिए गायब भी हो गए।
ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह का पता नहीं लगा सके। आपसे कहा जाए कि पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहां इंसानों की उम्र हजारों साल होती है, तो आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। शायद यही कारण है इस घाटी पर इतनी सारी रिसर्च और बुक लिखी जा चुकी है। वैसे इस स्थान को सनातन और बौद्ध धर्म के लोग ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, सांग्रिला, संभाला आदि नामों से जानते हैं। इसे लैंड ऑफ इमोर्टल्स भी कहा जाता है। ज्ञानगंज के बारे में क्रिया योग को प्रचारित करने वाले श्यामाचरण लाहिद्दी महाशय, सूर्य विज्ञान के जानकार स्वामी विशुद्धानंद, बनारस के प्रसिद्ध संत तैलंग स्वामी, युक्तेश्वर गिरी, योगदा सत्संग सोसाइटी के परमहंस योगानंद, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के साथ और भी सनातन तथा बौद्ध परंपरा के संतों ने इस स्थान के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। गुप्त भारत की खोज। 20वीं सदी के आध्यात्मिक जिज्ञासु और पत्रकार पॉल ब्रटन ने अपनी पुस्तक ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया, जिसका हिंदी संस्करण गुप्त भारत की खोज नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में पॉल ब्रटन ने भारत के महान योगियों से मुलाकात और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में ज्ञानगंज और वहां के निवासियों के बारे में भी लिखा है। ज्ञानगंज से सूर्य विज्ञान सीखने वाले बनारसी संत स्वामी विशुद्धानंद महाराज के बारे में भी लिखा है। स्वामी विशुद्धानंद सूर्य की रश्मियों का प्रयोग करके वस्तु प्रकट करना, मनचाही सुगंध पैदा करना, मरे हुए छोटे जीवों को जिंदा कर देते थे। स्वामी विशुद्धानंद कहते थे, यह कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं है, बल्कि ज्ञानगंज का विज्ञान है, जो कि भविष्य में सभी के लिए उपलब्ध होगा। योगानंद परमहंस की पुस्तक योगी कथामृत में भी ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है। इस जगह की उपस्थिति हिमालय के पर्वतों के बीच बताई गई है। वैसे आप सभी जानते हैं, हिमालय के पर्वत खुद में ही इतने ज्यादा रहस्यमय है कि हम सोच भी नहीं सकते। आइए हम आपको हिमालय के कुछ अद्भुत रहस्य भी बताते हैं इसी वीडियो में। हिमालय है कई रहस्यमयी व चमत्कारिक जड़ी बूटियों का भंडार। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक रहस्यमय विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरम्य स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां, 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। कई ग्रंथों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि हिमालय की कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनमें कुछ ऐसी जड़ी बूटी मौजूद है जिनका सेवन करने से आपकी हर प्रकार की बीमारी दूर हो सकती है और आपको ब्रह्म शक्ति भी उनसे प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर ये जड़ी बूटी किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में लग गई तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। मानव की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में हुई। तमाम शोध के बाद यह ज्ञात हुआ है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में हुई थी। पुराणों के अनुसार व्यवस्था नदी के किनारे। विज्ञानियों एवं इतिहासवेत्ताओं के अनुसार हिमालय पर फल, अन्न और शाक आदि सभी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्वभावतः मानव का मूल आहार यही है। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी कार्ल चेंटर के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से फल और अनाज पर निर्भर करता है। अतः हिमालय का क्षेत्र ही मानव की स्वाभाविक जन्मस्थली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए दूसरे सभी जीवाश्मों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराने हैं। विज्ञानियों का मानना है कि विश्व भर में मानव की छात्र मुख्य जातियां पाई जाती हैं। ये जातियां श्वेत काकेशस, पीले मंगोलियन, काले नागरो, लाल
रेड, इंडियन, अमेरिकन। इन चारों के अलावा एक पांचवीं जाति है जो भारतीयों की है। इस जाति में उपर्युक्त चारों जातियों का मिश्रण है। ये भारतीय संकर नहीं है, अपितु यह इनकी मौलिकता है। इन भारतीयों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत की संरचना एवं बनावट ऐसी है जहां नित्य छहों रथुएं विद्यमान रहती हैं। इसी भूमि में सब रंग रूप के आदमी निवास करते हैं। ये सारे लक्षण भारतवर्ष में स्थित हिमालय के निवासियों में पाए जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मानव ने हिमालय में जन्म लिया और समूचे देशों में अपना विस्तार किया। यह तो बस कुछ झलक है हिमालय के रहस्य की। अगर आपको इसके रहस्य के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारी हिमालय के रहस्य वाली वीडियोस देख सकते हैं आप चैनल पर जाकर। शांग्री-ला घाटी को भगवान कल्कि से जोड़कर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म इसी जगह पर होगा। इसी जगह को सनातन धर्म के 7 चिरंजीवियों से भी जोड़कर देखा जाता है। आइए अब आगे आपको उन 7 चिरंजीवियों के रहस्य और उनके नाम बताते हैं। धरती पर 7 दिव्य पुरुष अभी जीवित हैं जो सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग से होते हुए अभी तक जीवित हैं और जो भगवान विष्णु के 10वें कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल युग के ये 7 चिरंजीवी असुर कली का विनाश करने में अपनी अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह 7 चिरंजीवी कौन हैं। हनुमान जी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली को अजर अमर माना जाता है। हनुमान जी को त्रेता युग के हजारों साल बाद महाभारत में भी जिक्र है। हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं, इसी वजह से उन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। हनुमान जी को समय समय पर देखने का दावा कई जगह से मिलता रहता है। अगर आपको हनुमान जी से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य जानने हैं तो आप हमारे हनुमान जी के ऊपर बनाई गई वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। परशुराम भगवान विष्णु ने छठा अवतार भगवान परशुराम के रूप में लिया था। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भगवान आज भी जिंदा है। इन्हें अमर माना जाता है। कहते हैं परशुराम भगवान जी एक विशेष पर्वत श्रृंखला में छिपकर अभी भी रह रहे हैं और भगवान कल्कि के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहते हैं परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु की भूमिका निभाएंगे। अश्वत्थामा को कौन नहीं जानता। महाभारत का वह योद्धा जो अभी तक जीवित है, किसी वरदान के नहीं बल्कि श्राप के कारण। अश्वत्थामा को देखने का दावा इतने सारे लोगों ने किया है जिसके बारे में कि एक एक करके बताना बहुत मुश्किल है। अगर इन घटनाओं में से छांटकर अगर हम आपको बताएं तो मुख्य दावा अश्वत्थामा को देखने का कुछ मंदिरों से संबंधित है। इनमें सबसे मुख्य है यूपी के कानपुर का खिरेश्वर धाम मंदिर। कहते हैं यहां स्थित शिवलिंग पर हर रोज अश्वत्थामा जल चढ़ाने आते हैं। अगर आपको इसके रहस्य के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी 8 रहस्यमयी मंदिरों वाली वीडियो देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। महर्षि वेदव्यास। महर्षि व्यास वह व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेदव्यास जी ने ही पुराणों की रचना करी थी। महर्षि व्यास आशि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि व्यास को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वह आज भी अमर हैं। कहते हैं महर्षि व्यास जी आज भी हिमालय में कहीं किसी रहस्यमयी गुफा में आज भी तपस्या में लीन है। विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी का वरदान था। विभीषण ने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर सत्य का साथ दिया था। प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद यहां का राज्य विभीषण को सौंपा था। कहते हैं विभीषण जी आज भी श्री राम जी के आदेश अनुसार भगवान कल्कि के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को निभाने के लिए जीवित है। कृपाचार्य एक महान ऋषि थे। वह कौरवों के कुलगुरु और अश्वत्थामा के मामा थे। देव पुरुष कृपाचार्य को भी चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। इनको देखने का दावा भी बार बार अश्वत्थामा की तरह ही किया जाता है। असुर राज बलि। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार असुर राजा बलि आज भी अमर है। असुर राजा बलि दान पुण्य के काम करते थे, लेकिन एक बार जब उन्हें इस बात का घमंड हुआ तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनका घमंड तोड़ा था। भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान विष्णु ने 2 पग में ही तीनों लोक नाप दिए।
जिसके बाद तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची थी, तो तब असुर राजा बलि ने श्री हरि की पहचान करते हुए उनका तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। असुर राजा बलि के सिर पर जब श्री हरि ने पग रखा तो राजा बलि पाताल पहुंच गए। कहते हैं श्री हरि ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया था। राजा बलि आज भी पाताल लोक में रहते हैं और वह भी भगवान श्री हरि के 10वें अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। तो ये रहे वो 7 चिरंजीवी जो आज भी जीवित है और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको इनको लेकर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो सच में है अमर, धरती का सबसे अनोखा जीव जिसे मिला है अमरता का वरदान। दरअसल हम जेलीफिश के बारे में बात कर रहे हैं। अपने अजीबोगरीब गुणों की वजह से यह जीव दुनिया भर में मशहूर है। जेलीफिश एक प्रकार की मछली है जिसकी 1500 से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। ये दिखने में पारदर्शी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए यह बेहद ही खतरनाक भी होती है। जेलीफिश अपने डंक से किसी भी इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला सकती है। बता दें कि यह जीव समुद्र की अथाह गहराइयों में मिलती है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। कहा जाता है कि धरती पर जेलीफिश का अस्तित्व सदियों पुराना है। यह डायनासोर के काल से ही धरती पर मौजूद है। जेलीफिश दुनिया की इकलौती ऐसी मछली है जिसमें 95% तक पानी होता है। इसी गुण के कारण यह मछली पारदर्शी दिखाई देती है। कहा जाता है कि जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता है, इसी कारण उसके आसपास हमेशा छोटी बड़ी मछलियों का झुंड जमा रहता है, क्योंकि वो इसके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। जेलीफिश की लंबाई औसतन 6 फीट तक होती है और इसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। अब तक की सबसे बड़ी जेलीफिश अमेरिका के समुद्र में मिली थी, जिसका लंबाई 7.6 फीट थी और उसकी मूंछें 120 फीट लंबी थीं। वैसे जेलीफिश दिखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अगर उनकी मूंछें किसी इंसान की त्वचा से छू जाएं तो उनका तत्काल इलाज कराना पड़ता है, क्योंकि उनकी मूंछें इतनी जहरीली होती हैं कि वो त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। जेलीफिश को कभी न मरने वाला जीव कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी खासियत होती है कि इसको अगर 2 भागों में भी काट दिया जाए तो यह मरती नहीं है, बल्कि उन दोनों भागों से अलग अलग जेलीफिश का जन्म होता है। तो क्या इससे अमरता साबित होती है? इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जिस अमरता की बात सब करते हैं वो अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।